वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was defined by the famous ब्रेटलैंड रिपोर्ट entitled Our Common Future। एक बहुत फेमस रिपोर्ट आई थी ब्रेटलैंड रिपोर्ट, जिसमें एक टाइटल रखा गया था अवर कॉमन फ्यूचर। उसमें बात की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो कि कब आया था 1987। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करें और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। उन जो आने वाली जनरेशन है हम उनके लिए चीज़ों को तबाह ना करें, ख़त्म ना करें। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इट इंस्टेटेड दैट डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू विच बी एम टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि हम प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करें, प्रेजेंट जनरेशन की, लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कि हम फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी, हम उनकी जो नीड्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, उनके लिए सब कुछ चीज़ें ख़त्म ना करें। जैसे कि जस्ट लाइक कि हम अभी पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं और अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आने वाले समय में पेट्रोल शायद ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उसे यूज़ नहीं कर पाएगी। तो हमें उसे लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लें, ज़रूरत के हिसाब से चलाएं चीज़ों को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस चीज़ को यूज़ कर पाए, उस चीज़ से मिल पाए। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस अटेंशन ऑन फाइंडिंग स्ट्रेटजीज to promote economic social development without causing environmental degradation, over exploitation और pollution। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज़ पर फोकस करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हमें इकोनॉमिक प्रमोशन करना चाहिए, अपना हमें सोशल डेवलपमेंट भी करना चाहिए, लेकिन हमें उसके साथ साथ ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाएं, हमारी वजह से इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन ना हो, ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो, पॉल्यूशन ना हो। जो ये प्रॉब्लम्स हैं लाइक ओवर एक्सप्लोटेशन, पॉल्यूशन, हम इन चीज़ों को कंट्रोल में रखें और उसके साथ अपना डेवलपमेंट करें। हम अपने आप को, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को हार्म ना पहुंचाएं। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन लेयर जैसे कि हम जानते हैं पूरी तरीके से बेकार होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के स्किन इन्फेक्शन होते रहते हैं सन की रेस से। तो हमें इन चीज़ों को कंट्रोल में रखकर अपना डेवलपमेंट करना है। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ईएफ स्कीमर फेमस ऐसे स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1973। एक ईएफ स्कीमर फेमस ऐसे है जिसमें कहा गया था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं किसी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं ओवर एक्सप्लोटेशन के लिए, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन के लिए, पॉल्यूशन के लिए, जितने भी ये सब चीज़ें हैं इस सब के लिए जो बिग या लार्ज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं। Advanced industrial societies with higher rates of production and consumption are more responsible for environmental degradation and pollution। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हाई लेवल पर या एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन और पॉल्यूशन के लिए एज कम्पेयर टू स्मॉल। एक ये सर्वे किया गया था जिससे पता चला था कि ईच अमेरिकन यूजेस 617 टाइम्स एज मच एनर्जी पर ईयर एज द एवरेज ऑफ इथोपियंस। एक इथोपियंस जितनी एनर्जी यूज करता है उसका 670 टाइम्स एनर्जी जो है वो अमेरिका यूज करता है। और जब यूएन में मीटिंग हुई और अमेरिका जब ये मुद्दा छिड़ा तो अमेरिका ने किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं इस सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो अपने देश में सफाई नहीं रखते, अपनी रिवर्स में कूड़ा फेंकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब सर्वे किया गया, जब रिपोर्ट्स पढ़ी गई तो पता चला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। लाइक अमेरिका 600
17 टाइम्स एज मच एनर्जी यूज करता है इथोपियंस के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो। इसी तरीके से एक और सर्वे है कि अमेरिकन के आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजम्पशन ऑफ अबाउट 50% ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो 50% मैन्युफैक्चर जो बनाए जाते हैं गुड्स, वो सिर्फ अमेरिकन यूज करते हैं, और 33% ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। अब आप सोच सकते हैं कि कौन ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं हम इनको टैकल कैसे कर सकते हैं, या सॉल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स को कम से कम करने के लिए। तो नंबर 1 की जो एडवांस नेशन हैं वो जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनका यूज करना बहुत कम कर दे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करेंगे तो उसकी वजह से पॉल्यूशन कम होगा। नंबर 2, प्रोमोट द यूज ऑफ विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को प्रोमोट करना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कोल एनर्जी, क्योंकि कोल एनर्जी की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। मोर प्लांटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन एटसेट्रा, कि गवर्नमेंट को जो है वो अवेयर करना चाहिए लोगों को ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन के बारे में। क्योंकि अगर लोगों को जब इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो उस चीज़ को करेंगे। फिर अगर लोगों को पता होगा तो वो अवेयर रहेंगे उस चीज़ से और फिर कम से कम यूज करने की कोशिश करेंगे। इसकी मेजर फेमस डिक्टम स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसको यूज करना चाहिए कि जिसकी वजह से पता चले कि हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज को ही रखना चाहिए। लार्ज इंडस्ट्रीज जो है या एडवांस इंडस्ट्रीज जो है उन्हें खत्म कर देना चाहिए। रिडक्शन इन पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। अनदर स्लोगन, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, कि हमें ग्लोबली सोचना चाहिए लेकिन एक्ट लोकली करना चाहिए, अपने एरिया से शुरुआत करनी चाहिए हमें। A still slogan of British and German environmentalists exhort people to forget their ideological differences and act together for a better future of mankind. जर्मन और ब्रिटिश जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स चलाए कि हमें सबको अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भुलाकर हमें एक साथ काम करना चाहिए एक अच्छे मैनकाइंड के लिए। नेदर लेफ्ट नॉर राइट बट फॉरवर्ड्स, ये भी एक स्लोगन था। तो ये सब ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।